नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक बिल्कुल यहाँ पर अब बड़ा एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल यहाँ पर यस बैंक के अंदर आप इन्वेस्टेड रहें, सबके पैसे डबल हो सकते हैं। बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आज के मूवमेंट की, तो 5% के आसपास की मूवमेंट रही। 7% की इंट्राडे हाई इसने लगाया था। 20 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग दी और बहुत ही शानदार पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग यहाँ पर 20% का रिटर्न इसने दे दिया है। तो क्या कुछ कारण है, क्या कुछ खबरें हैं, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, खबर निकल कर आ रही है जिसका कि इम्पैक्ट हमें देखने को 4-5 दिनों से मिल रहा है। स्टॉक ने लगभग यहाँ पर जो मूवमेंट दिखाई थी 16 रुपये से मूव करता हुआ 20 रुपये तक इसने अपनी मूवमेंट दिखा दी है। और फर्दर यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कुछ टारगेट रह सकता है, तो ये जो हमारा हाई है, ये जो हाई है लगभग 22 रुपये का, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद जो फर्दर टारगेट रहेगा वह 25 रुपये का। 25 रुपये तक की जो मूवमेंट है वह हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म्ड है। आप किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लो, मैक्सिमम जिसके ठीक ठाक थोड़े बहुत फंडामेंटल्स होंगे, पिछले 3 साल के अंदर यस बैंक की यदि हम रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ही माइनर सा रिटर्न देखने को मिलेगा। 12 रुपये के आसपास था 3 साल पहले, 12 रुपये पर एफ आया था, उसके बाद से आज ये 19 रुपये पर पहुंचा है। तो बहुत बड़ा रिटर्न हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके जो बैंक का जो परफॉर्मेंस है, जो बैंक के फाइनेंशियल्स हैं, बैंक के जो एनपीएस वगैरह हैं, वो काफ़ी सुधरे हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्टेबल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद यस बैंक जो है वह अभी तक निवेशकों को निराश ही किया है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे दिन आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक के अंदर आपने यदि होल्ड किया हुआ, यदि आपने धैर्य रखा है, तो यस बैंक एक ऐसा स्टॉक बन के निकलेगा जो कि आपकी पिछले 3 सालों की जो मेहनत है, जो 3 साल से आपने इसे होल्ड करके यदि रखा हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा सूद समेत यह बैंक वापस देने वाला है। इस तरह की परफॉर्मेंस यस बैंक दिखा सकता है। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए यस बैंक के शेयर में 7% की आज तेजी रही है। 21% की तेजी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 57,431 करोड़ तक यह पहुँच चुका है। 20 रुपये 60 पैसे का आज इसने हाई लगाया था। और सारी तेजी के पीछे खबर एक ही निकल कर आ रहा है, जिसमें कि बताया गया है कि यस बैंक को 120 करोड़ रुपए मिले हैं एनपीए सेल करने से। एनपीए पोर्टफोलियो जो जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल किया गया था 17 दिसंबर 2022 को, पिछले ही साल जो सेल ऑफ किया गया था, उसका अभी जाकर इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिल रहा है। ये एक खबर है जिस कारण की जो ज़बरदस्त तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आप यह भी समझ लें कि केवल इस एक खबर के कारण आपको ये तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यदि हम एनपीए की बात करें, टोटल जो है लगभग 50,000 करोड़ का एनपीए सेल ऑफ किया गया था, और उसके बदले 120 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस खबर के कारण यदि इस तरह की मूवमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देखिए, कहने का मतलब यही है कि स्टॉक को एक पॉजिटिव अप एक मोमेंटम की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा तो स्टॉक ज़रूर भागेगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म चल रहा है। स्टॉक के अंदर इतने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऑपरेटर भी जान रहा है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर है। तो जब तक इस स्टॉक को नीचे रखा जाएगा, तब तक जो है रिटेल इन्वेस्टर्स माल नहीं कमा पाएगा। और जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कमाएगा, तभी तक जो है ऑपरेटर की कमाई हो पाएगी। तो इस स्टॉक को फोर्सफुली भी कह सकते हैं कि दबा कर रखा गया है, ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय तक ये पॉसिबल नहीं है। 3 साल का इंतज़ार आपको अब फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक के अंदर लास्ट मंथ में 18% की तेज़ी थी और 27% की तेज़ी रही है पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, टेक्निकल व्यू की यहाँ पर यदि हम बात कर ले, तो 14 डेज रिलेटिव इंडेक्स मूवमेंट पर ये 79.5 पर स्टैंड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अभी भी हाईली बाउट रीजन में नहीं चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर सभी मूविंग डेज एवरेजेस से ऊपर चल रहा है। और एनालिस्ट का जो टारगेट प्राइस था, ठीक है, वो कहीं कभी ना कभी 14 रुपये अभी रहा करता था। उसके बाद यहाँ पर अब जाकर टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए, सीजू जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं, ब्रोकर जो कि प्रभुदास लीलाधर के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह 25 रुपये के लेवल तक जा सकता है और उसके बाद फर्दर
₹40 का टारगेट जो है यह स्टॉक छू सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹40 का टारगेट बताया जा रहा है कि ₹40 का टारगेट हमें अब देखने को मिल सकता है। RSI ऑन द राइज आर वेल प्लेस्ड इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ विथ फर्दर इमेंस अपसाइड पोटेंशियल विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स भी अब जो एक्सपर्ट्स हैं वह भी अब कहने लगे हैं कि इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है विथ फर्दर इमेंस, बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर की ओर पोटेंशियल जो है वह विजिबल मतलब कि नज़र आ रही है। ठीक है, देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर बातें बताई जा रही है कि अब जो है स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकल सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। बैंक ने 47% YoY के बेसिस पर प्रॉफिट दर्ज किया था 225.21 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में, जिसमें कि प्रोविजंस को डाउन किए गए थे। 152.82 करोड़ प्रॉफिट रहा था पिछले साल और इस बार रहा है 225 करोड़। हाउएवर ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस, ठीक है, सिक्वेंशियल बेसिस मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 34% की गिरावट रही है। 343 करोड़ से प्रॉफिट 225 करोड़ पर आ गया था। नेट इंटरेस्ट इनकम येस बैंक का था जो 1925 करोड़ आया था, जो कि 3.3% अप था, ऊपर था YoY के बेसिस पर। NPA की तो बात बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर NPA तो लगातार कम होते जा रहा है। 0.9% नेट NPA स्टूड था, मतलब कि बन रहा था। तो देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपडेट है, बहुत ही अच्छी बात है कि स्टॉक जो है फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द आपको हो सकता है कि स्टॉक जो जैसे कि बताया जा रहा है कि 40-50 रुपये को भी टच कर सकता है, क्योंकि इसके साथ के आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल हो चुके हैं पिछले साल 2 साल के अंदर अंदर। पेनी स्टॉक्स की आप बात कर लो तो सुजलॉन की बात कर लो, आप ट्राइडेंट की जब चलता था उस समय ट्राइडेंट की आप बात कर लो, JP पावर ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, JP एसोसिएट ने भी रिटर्न दिया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर गए हैं, लेकिन येस बैंक जो है अभी भी रेस में काफ़ी पीछे है। तो बिल्कुल ये अब आपको पूरा करके देगा। आपको 40-50 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है नियर टर्म के अंदर अंदर। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।